हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक हीलर। इस चैनल पे आप सबका बहुत सारा स्वागत है। ओके, सो आज की रीडिंग डेफिनेटली आपने टाइटल एंड थंबनेल से देख ही लिया होगा कि किस चीज़ के बारे में ये रीडिंग होने वाली है। ओके, सो ये जो रीडिंग है वो आपके क्रश के बारे में होने वाली है एंड ये टाइमलेस होने वाली है। ठीक है, आपका जिसके ऊपर भी क्रश है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके करंट थॉट्स क्या है आपके बारे में, करंट फीलिंग्स क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, इसका कुछ आउटकम, इस कनेक्शन का आउटकम होगा या नहीं होगा, और आपके स्पिरिट गाइड्स इस कनेक्शन को लेके आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले आई नो कि बहुत सारे लोग आप इंट्रो स्किप कर देते हो, लेकिन प्लीज़ मत करिए क्योंकि मैं लंबा इंट्रो नहीं देने वाली। सबसे पहली चीज़, ये टाइमलेस है। ठीक है, तो जब भी आप देखें तब के लिए ये है। दूसरी चीज़, ये इंट्यूटिव बेस्ड रीडिंग है। ठीक है, मेरी हर रीडिंग जो होती है, जो एनर्जी रीडिंग नहीं होती, ठीक है, मेरी हर रीडिंग जो होती है, जो एनर्जी रीडिंग्स नहीं होती, लेकिन जो, एक सेकेंड में इसको बस एडजस्ट, जो पिक पाइल होती है वो पिक पाइल ही होती है। ठीक है, आपको इंट्यूशंस के बेसिस पे पाइल को सिलेक्ट करना होता है, बिकॉज मुझे अभी तक वो बर्थ मंथ, बर्थ डेट, इसका कॉलिंग नहीं आया है। ठीक है, तो मैं इंट्यूशंस के बेसिस पे, इमेजेस के बेसिस पे ही ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मुझे उसी का कॉलिंग आया है। ओके, सो ये पिक पाइल होने वाली है एंड आपको ये जो कैमरा हिल रहा है उसको इग्नोर करना है क्योंकि मैं मोबाइल से शूट कर रही हूँ और मेरे ट्राइपॉड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके, सो बेसिकली नीचे टाइम स्टैम्प्स में दिए रहेंगे आपके पाइल्स कौन से हैं। अगर आप दोनों की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हो तो आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपसे कोई चीज़ रेजोनेट नहीं हो रही है तो उस चीज़ को छोड़ देना है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही है उन चीज़ों को ही आपको लेना है। ओके, और ओपन माइंड के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ अपने गाइडेंस को रिसीव करना है। ठीक है, स्पिरिट गाइड से आपको प्रे करना है, स्पिरिट गाइड से थोड़ा सा कनेक्ट करना है। इसलिए रीडिंग शुरू होने से पहले आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है ताकि जो भी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड है वो थोड़ी सी डी क्लटर हो जाए, आपका माइंड डी क्लटर हो जाए। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनका नाम 3 बार अपने माइंड में लीजिए। ठीक है, एंड उनको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करिए एंड कनेक्ट विथ योर स्पिरिट गाइड्स। ओके, सो आपके सामने अभी दो इमेजेस आएंगे, उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट करना है। ओके, एंड आई विल बी सीइंग यू ऑल एट योर रीडिंग। फाइल नंबर 1। ओके, सो अगर आपने इस इमेज से अपने इस फाइल को सिलेक्ट किया है देन लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले तो आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है। उनका नाम 3 बार अपने माइंड में लीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए। ओके, और अगर आपको सेकंड फाइल से भी थोड़ा सा इंट्यूटिवली लग रहा था कि सेकंड फाइल भी आपको अट्रैक्ट कर रही थी, आप उधर भी जाके रीडिंग देख सकते हैं क्योंकि दिस इज अ जनरल रीडिंग। ओके, सो टेक वॉट एवर रेजोनेट्स एंड इफ इट्स नॉट रेजोनेटिंग विथ यू जस्ट लीव इट। ओके, परहैप्स दिस इज नॉट द रीडिंग फॉर यू। ओके, सेकेंडली ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए ताकि आप जो है वो अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर पाए, पॉजिटिवली कनेक्ट कर पाए। ओके, एंड हम देखने वाले सबसे पहले कि आपके क्रश की आपके लिए क्या थॉट्स है। ओके, सेकेंडली हम देखने वाले हैं कि उनकी फीलिंग्स, लाइक थॉट्स, फीलिंग्स, ये हम देखने वाले हैं। सेकेंडली हम देखने वाले हैं कि इस कनेक्शन की अगर पॉसिबिलिटी अगर है, ओके, तो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपकी तरफ। ओके, एंड इस कनेक्शन को लेके आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वो भी हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ गाइडेंस को पॉजिटिवली रिसीव करिए, ओपन माइंड के साथ रिसीव करिए क्योंकि मैं शुगर कोट नहीं करती, जैसा गाइडेंस मुझे आता है वैसे ही मैं बताती हूँ। ओके, एंड सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ प्लीज़ कनेक्ट करिए एंड उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप तक सही गाइडेंस पहुँचाए। ओके, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ओके, बहुत कार्ड्स आना चाहते हैं आपके लिए लेकिन हम इतने ले नहीं सकते। हम्म ओके, सो सबसे पहले तो अगर हम उनके करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स की बात करें देन पाइल नंबर 1, आपके जो क्रश है वो फ़िलहाल थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। ठीक है, इनसिक्योर फील कर रहे हैं फॉर सम रीज़न अराउंड यू। ठीक है, हो सकता है कि आपकी उतनी ज़्यादा बातचीत होती नहीं है या फिर अगर बातचीत होती भी है तो भी उन्हें ये श्योरिटी नहीं है कि आप
आपकी लाइफ में कोई और है या नहीं है, इस बात की उनको श्योरिटी नहीं है। ओके, सो बेसिकली आपके जो ये पर्सन है वो अभी फ़िलहाल इस कनेक्शन को लेके बहुत कंफ्यूज्ड है, लेकिन ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस पर्सन को आप में डेफिनेटली इमोशनल इंटरेस्ट है, लेकिन इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, बिकॉज इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है। ओके, इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या करेक्ट अप्रोच होगा आपसे बात करने का, क्या आपकी लाइफ में कोई है नहीं है, ये इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इन्हें ना पास्ट में थोड़ा सा ये पास्ट के रिलेशनशिप से अभी तक निकले नहीं है। ठीक है, ये ऑल्दो रेडी है न्यू रिलेशनशिप के लिए, न्यू कनेक्शन के लिए, इन्हें ऐसा लगता है कि मैं रेडी हूँ, लेकिन इन्होंने अभी तक अपने पास्ट की जो भी रिलेशनशिप का ट्रॉमा था या जो भी ब्रेकअप इनका हुआ था, उसमें से जो भी लेसन इन्होंने सीखा है, जो भी चीज़ें इनके साथ हुई है, उसमें से इस पर्सन ने अभी तक हीलिंग की नहीं है। ठीक है, हीलिंग का प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। तो हो सकता है कि ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव है, अट्रैक्शन को ही प्यार समझ लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने आपके साथ भी क्या हुआ है पाइल नंबर 1 कि ये आपसे अट्रैक्टेड है, लेकिन इनको अपनी फीलिंग्स को लेके श्योरिटी अभी तक नहीं है। ठीक है, कि या प्यार है, कनेक्शन ये इन्हें चाहिए नहीं चाहिए, क्या चाहिए ये इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, आपको अप्रोच कैसे करें ये समझ में नहीं आ रहा है। ऑल्दो ये पैशनेट बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा अपने आप को रोक के रखे हुए है कि पैशनेट या फिर इम्पल्सिवली कोई गलत डिसीजन ना ले ले आपकी सिचुएशन में। ठीक है, इसलिए इस पर्सन का थोड़ा सा इनर कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, एनर्जेटिकली फील हो रहा है। ठीक है, एज I've said it, it's 444। सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली न्यू कमिटमेंट, न्यू रिलेशनशिप के लिए रेडी है, लेकिन इन्होंने अपने पास्ट रिलेशनशिप का जो भी ट्रॉमा था, जो भी चीज़ें थी, नेगेटिव चीज़ें थी, उससे इन्होंने अभी तक हीलिंग की नहीं है। ओके, इसलिए इनका जो इंट्यूशन है, इंट्यूटिव माइंड है, वो बहुत क्लमजी चल रहा है, बहुत कंफ्यूज चल रहा है। सो दिस पर्सन रियली नीड्स टू डू सम हीलिंग बिफोर अप्रोचिंग यू, क्योंकि इन्होंने अगर इम्पल्सिवनेस में आके आपको अप्रोच कर लिया और आपने उस अप्रोच को एक्सेप्ट कर लिया, तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि ये कनेक्शन टेम्पररी कनेक्शन बन के रह जाएगा। इस कनेक्शन में से आप दोनों को कुछ भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, सो बेसिकली दिस पर्सन, द एनर्जी दैट आई एम सेंसिंग, द करंट एनर्जी इज दैट ये डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ये आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करेक्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए। ठीक है, करेक्ट स्टेप्स कैसी होनी चाहिए, कैसे अप्रोच करूँ, कैसे बात करूँ, क्या बात करूँ, सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच करूँ या डायरेक्ट अप्रोच करूँ। ओके, सेकेंडली ये पर्सन आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है अभी। ठीक है, इमोशनली अभी तक आपके साथ अटैच नहीं हुआ है, वो एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही है। फिजिकल अट्रैक्शन की एनर्जी है, जिसके बेसिस पे ये पर्सन न्यू रिलेशनशिप, न्यू कमिटमेंट के लिए रेडी है, लेकिन इस पर्सन ने अपनी पास्ट के रिलेशनशिप की कुछ चीज़ें अभी तक हील नहीं की है, जो इस पर्सन को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, दैट्स वाई ये पर्सन अभी बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं, लाइक इम्पल्सिव एक्शन लेते हुए मुझे ज़्यादा नजर आ रहा है। तो अगर इम्पल्सिवली एक्शन लेते भी है ना, तो प्रॉब्लम आपके साथ ही होगा। ठीक है, बिकॉज ये कनेक्शन टेम्पररी बन के रह जाएगा। सो दैट इज देयर करंट एनर्जी। ओके, रोमांटिक कनेक्शन मुझे दिख तो रहा है यहाँ पे आप दोनों के बीच में, लेकिन जब तक पास्ट की हीलिंग नहीं हो जाती और ये पर्सन थोड़ा सा अपने इंट्यूशंस के साथ इन टच नहीं हो जाते, अपना जो माइंड का क्लटर है उसको क्लियर नहीं कर देते, तब तक इस कनेक्शन को आगे लेके जाके भी देर इज़ नो पॉइंट। दैट इज़ व्हाट आई एम सेंसिंग। ओके, नाउ वी विल बी सीइंग कि इनकी नेक्स्ट एक्शन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए क्या एक्शन कर सकते हैं ये, या फिर आप भी कर सकते हो अप्रोच, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या नेक्स्ट आउटकम क्या होगा इस कनेक्शन का। ओ माय गॉड, सो मेनी मेजर आर्काना कार्ड्स। यहाँ पे भी द हाई प्रिस्टेस, द चैरियट, यहाँ पे भी द हायरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, द मैजिशियन। मुझे आगे कुछ एक्चुअली लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जस्ट एक कार्ड ले लेती हूँ। कनेक्शन, वाओ, ब्यूटीफुल। ओके, सो बेसिकली पाइल नंबर 1 यहाँ पे इंडिकेशन ये है कि आपको ना, मुझे सडनली ये साइकिक एनर्जी थ्रू मैसेज आया है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग इट। टेक ओनली इफ इट रेजोनेट्स विथ यू, इफ इट्स नॉट रेजोनेटिंग विथ यू, नो नीड टू टेक इट। ठीक है, आपको यहाँ पे फ्रेंडशिप से शुरू करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये पर्सन, ये कनेक्शन आगे जाके मुझे मैरिज में कन्वर्ट होते हुए नज़र आ रहा है, लंबी कमिटमेंट में कन्वर्ट होते हुए नज़र आ रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व करते हैं, एडमायर करते हैं, अडोर करते हैं। ये पर्सन आपको अप्रोच करने के लिए सारी चीज़ें करेंगे, सारी वो चीज़ें करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है एनर्जी बैलेंस का। ओके, ये कनेक्शन आगे जाके मुझे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में बनते हुए नज़र आ रहा है, बट
कुछ पैटर्न्स को आपको यहाँ पे फिक्स करने की ज़रूरत है। ओके, सो कुछ पैटर्न्स को आपको थोड़ा सा यहाँ पे लेट गो करने की, आपके जो पर्सन है उनको लेट गो करने की, पास्ट के पैटर्न्स को चेंज करने की, पास्ट की मेमोरीज़ को थोड़ा सा लेट गो कर देने की ज़रूरत यहाँ पे है। ओके, सो वॉट यू कैन एक्सपेक्ट ओवर हियर इज़ कि आपके क्रश जो है ना आपको डेफिनेटली अप्रोच करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ना मुझे एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रहा है। ठीक है, दैट आपको फ्रेंडशिप के साथ अपने इस कनेक्शन को पहले स्टार्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बिठाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने जस्ट डायरेक्टली रिलेशनशिप में अगर आप दोनों आ गए, ठीक है, तो प्रॉब्लम कम्युनिकेशन का हो सकता है। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, शुरू में आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आगे जाके मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, बिकॉज ये पर्सन जो है इन्होंने अपनी पास्ट की चीज़ें अभी तक हील नहीं की है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा अपने पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है। ये लेट गो तभी करेंगे जब आपके साथ इस पर्सन की फ्रेंडशिप होगी। ठीक है, जैसे जैसे आपको जानेंगे, आप इनको जानोगे, इस कनेक्शन में ये आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे ही पास्ट की चीज़ें ये पर्सन पीछे छोड़ते जाएंगे। ओके, ये पर्सन बोल्ड है, इम्पल्सिव है, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये पर्सन अगर एक बार ठान लेते हैं तो ठान ही लेते हैं। ठीक है, तो अगर इनकी नज़रें आपके ऊपर आ गई है तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे। ओके, और अप्रोच करने के बाद ऑल्सो आई फील दैट दिस इज़ अ मोर सॉर्ट ऑफ डीपर इमोशनल कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप बहुत डीपली रूटेड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। ठीक है, आउटकम का तो हम बाद में बात करेंगे। उनका नेक्स्ट एक्शन ये हो सकता है कि ये पर्सन आपको डेट के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, आपके म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू या किसी के थ्रू आपको अप्रोच करने की ये पर्सन डेफिनेटली कोशिश कर सकते हैं। ओके, या फिर आपसे बात करने की इनडायरेक्टली कोशिश कर सकते हैं, डायरेक्टली कोशिश कर सकते हैं, किसी तो वे में अभी ये पर्सन अपने इमोशनल बैरियर को, कन्फ्यूजन को, जो कन्फ्यूजन इनके अंदर था, उस कन्फ्यूजन को ये पर्सन निकालेंगे और आपको बोल्डली अप्रोच करेंगे। लेकिन उसके पहले ये पर्सन आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब आप सिंगल हो, नहीं हो, किसी के साथ हो, नहीं हो, किसी को पसंद करते हो, नहीं करते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में सीक्रेटली ये पर्सन निकालेंगे। ठीक है, मैजिशियन जो होता है ना वो बहुत सीक्रेटिव एनर्जी वाला होता है। ठीक है, मैजिशियन अपने ट्रिक्स कभी भी ओपनली नहीं दिखाता। इन जनरल भी जो हमारे पास मैजिशियंस होते हैं उनके ट्रिक्स वो कभी भी बताते नहीं है कि वो किस वे में मैजिक कर रहे हैं, वो बस मैजिक दिखाते हैं। ओके, सो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं सीक्रेटली छुप छुपा के आपके बारे में सारी चीज़ें आपको स्टॉक भी करेंगे, सोशल मीडिया पे भी स्टॉक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपके बारे में इन्फॉर्मेशन पहले निकालेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, सारी चीज़ें ये पर्सन करने वाले हैं। ठीक है, आपको अप्रोच करने के लिए, आपको अप्रोच करने के बाद ये पर्सन, बिकॉज दिस पर्सन इज जेन्युइनली इन्वॉल्व इन यू। ठीक है, ये पर्सन, लेकिन अभी तक इमोशनल अटैचमेंट एज सच नहीं आई है। ओके, अभी तक ये सारी चीज़ें सुपरफिशियल लेवल पे ही, फिजिकल अट्रैक्शन लेवल पे ही चल रही है। अगर आप एक दूसरे से ऑलरेडी बात करते हो, ठीक है, अगर आप दोनों एक दूसरे से ऑलरेडी बात करते हो, फ्रेंडशिप आपकी है, जान पहचान है, देन आई फील दैट दिस पर्सन इज कनेक्टेड विथ यू और इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू इमोशनली। ठीक है, दो सिनेरियोज है यहाँ पे, इसमें से जो आपसे रेजोनेट होता है वो लीजिए। पहला सिनेरियो ये है कि अगर ये पर्सन आपको बिल्कुल भी लाइक दूर से ही, बस आप दोनों एक दूसरे को देखते हो, अभी तक बातचीत नहीं हुई है, एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं हो, ओके, तो ये पर्सन आपके बारे में हर किसी से पूछेगा, इन्फॉर्मेशन लेगा, आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया पे स्टॉक करेगा, सारी चीज़ें करने के बाद आपको अप्रोच करने के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएगा। स्ट्रैटेजी इन द सेंस आपको डेट पे लेके गए, लाइक ये बहुत अपना फर्स्ट इंप्रेशन आपके ऊपर जमाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेकेंड सिनेरियो ये है यहाँ पर कि अगर ये पर्सन आपसे ऑलरेडी इन टच है, लाइक आप ऑलरेडी एक दूसरे से बात करते हो या फिर थोड़ा बहुत एक दूसरे को जानते हो, देन डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपसे इमोशनली अटैच हो चुके हैं। ठीक है, ये पर्सन आपसे इमोशनली अटैच हो रहा है, आप में इस पर्सन को एक पोटेंशियल पार्टनर दिखता है, इसलिए इस पर्सन को आपको अभी कनेक्शन में कन्वर्ट करना है। लाइक इस पर्सन को अभी आपके साथ एक फ्यूचर चाहिए, कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए। ठीक है, सो दिस पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी टेकिंग द इनिशिएटिव, बिकॉज मैजिशियन डज नॉट रिलाई। ठीक है, मैजिशियन के पास सारे, खुद के पास सारे रिसोर्सेस है, सारी चीज़ें हैं, मैजिशियन खुद क्रिएट करता है, मैजिशियन किसी के ऊपर रिलाई नहीं करता। ओके, डेफिनेटली विद द चैरियट हमने देखा था, बहुत बोल्ड है, बहुत डिटरमाइंड है, तो अभी आपके ऊपर इनकी अगर नज़र है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन बना के ही रहेंगे। बट यहाँ पे गाइडेंस, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से वही आ रहा है दैट प्लीज़ टेक इट स्लो, डोंट रश इट। ठीक है, रश मत करिए, रश आप करेंगे ना तो जितनी जल्दी ये कनेक्शन बनेगा उतनी जल्दी ये बिगड़ भी सकता है। ओके, ऑल्सो आई फील कि कुछ ना कुछ ऐसे कोइंसिडेंस होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगे जिसकी वजह से आप दोनों सेम प्लेस, सेम टाइम,
कुछ तो, बिकॉज ये डिवाइनली गाइडेड स्पिरिट गाइड्स के थ्रू ये कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। सो ये जो है ना आपके स्पिरिट गाइड्स, उनके स्पिरिट गाइड्स, लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स एंड बहुत सबकी एनर्जी है, ठीक है। सो ये बहुत डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन आ रहा है। सो डेफिनेटली आपके स्पिरिट गाइड्स, उनके स्पिरिट गाइड्स, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि आप एक दूसरे के साथ एक ही प्लेस में, एक ही मतलब आप एक ही जगह पे एक ही टाइम पे बस लैंड हो जाओगे। लाइक आप समझ रहे हो मेरी बात को। हो सकता है कोइंसिडेंस, आप समझोगे कि ये कोइंसिडेंस है, बट देयर इज़ नथिंग रियली कॉल्ड समथिंग लाइक कोइंसिडेंस, राइट। मतलब कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। वैसे सारी चीज़ें डिस्टाइंड होती है, सारी चीज़ें प्लान्ड होती है। वैसे भी ये कार्ड डेस्टिनी का ही है। सो यू नो यू आर जस्ट गोइंग टू बी मीटिंग ईच अदर। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी जाएगी कि आप बस एक जगह पे पहुंच जाओगे एंड आप दोनों को समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ओके। ऑल्सो आई सी कि देर इज़ एन एंडिंग ऑफ द साइकिल। लाइक आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे नंबर 1 कार्ड है, यहाँ पे 10 कार्ड है, ओके। आई डोंट नो वाई सडनली मुझे एनर्जेटिकली ये चीज़ लगी कि कुछ तो साइकिल ऐसी एंड हो रही है, ठीक है। हो सकता है आपकी साइकिल बहुत एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप निकले हो, जस्ट निकले हो बाहर, या फिर इस पर्सन की साइकिल हो सकता है कि ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले हैं, बहुत इन्होंने इमोशनली पेन फेस किया है, या फिर कुछ तो ऐसी साइकिल एंड हो रही है, ठीक है। एक मेजर साइकिल आप दोनों ने एंड की है, उसके बाद ये कनेक्शन आप दोनों की लाइफ में आ रहा है, ओके। सो दिस कनेक्शन इज डेफिनेटली हियर टू लास्ट ओनली इफ़ यू बोथ वर्क टूवर्ड्स द एनर्जीज, ठीक है। एनर्जीज गड़बड़ा गई तो ये कनेक्शन गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जो गाइडेंस मैंने आपको दिया, पहले फ्रेंडशिप, पहले एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, कनेक्शन बिल्डअप करिए, उसी के बाद रिलेशनशिप में जाइए, ओके। पहले ही अगर आप सारी चीज़ों को रश करेंगे तो ये कनेक्शन गड़बड़ हो सकता है, ओके। अभी उनका हमने एक्शन देख लिया, अभी हम इस कनेक्शन का आउटकम, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये मैरिज में कन्वर्ट होते हुए मुझे नज़र आ ही रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। डेफिनेटली ये मैरिज में कन्वर्ट होते हुए, बिकॉज द हायरोफेंट कार्ड इज अगेन फॉर कमिटमेंट, ओके। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, सच अ नर्चरिंग एनर्जी, ओके। सो डेफिनेटली ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट में होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। डेफिनेटली ये जो पर्सन है ना, बहुत लाइक आप एक दूसरे के साथ ना बहुत एक परफेक्ट बैलेंस में चलोगे, ठीक है। परफेक्ट बैलेंस में, लाइक एक बहुत इमोशनल होगा तो दूसरा प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। लाइक अगर एक में अग्नि तत्व ज़्यादा होगा तो दूसरे में पानी का तत्व ज़्यादा होगा। लाइक इट विल बी अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशनल सेंसिटिविटी, ठीक है। तो मतलब लाइक यिन एंड यांग, लाइक यू विल जस्ट कंप्लीट ईच अदर। जहाँ पर एक कम है वहाँ पर दूसरा, सो वो बैलेंस ऑफ एनर्जी में आप में से दोनों को, लाइक दोनों को, मुझे यहाँ पे लग रहा है दोनों को यहाँ पे आने की ज़रूरत है, बिकॉज द हाई प्रिस्टेस जस्ट इज़ इन रिवर्स, ठीक है। तो अपनी एनर्जीज़ पे आपको दोनों को काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये कनेक्शन बन गया ना तो ये कनेक्शन लाइफ लॉन्ग कनेक्शन चलेगा। ऑल्सो यहाँ पे ना मुझे दिख रहा है कि सी द चैरियट्स एनर्जी इज़ इम्पल्सिव, द चैरियट्स एनर्जी इज़ विल पावर, स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन, ये सारी एनर्जी चैरियट की एनर्जी होती है। लेकिन जैसे जैसे आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा ना, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन की इम्पल्सिव एनर्जी ना थोड़ी सी ठहराव में आ जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा हद तक ठहराव में आ जाएगी। लाइक अभी जितने ये इम्पल्सिव एक्शन ओरिएंटेड है, ऑब्वियसली करियर वाइज प्रोफेशनली ये पर्सन उतनी ही एक्शन ओरिएंटेड सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन आपके साथ ना ये पर्सन बहुत एक काम, ठहराव, स्टेबल, ऐसा ये पर्सन आ जाएगा, ठीक है। इमोशनली नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, गिविंग, कमिटेड, लॉयल, ये सारी एनर्जीज मुझे इस पर्सन की आ रही है। लाइक आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद इस पर्सन की एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, ओके। ऑल्सो व्हाट आई सॉ ओवर हियर दैट किंग ऑफ वॉन्ड्स वाज इन रिवर्स एंड यहाँ पे आउटकम में किंग ऑफ कप्स जो है वो अपराइट में आया है, ओके। सो ये जो पर्सन है डेफिनेटली अपनी जो अग्रेसिव साइड है या इम्पल्सिव साइड है या कुछ तो ऐसी फायर की एनर्जी इस पर्सन में है जो इस पर्सन के थोड़े से कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके साथ आने के बाद, बिकॉज हायरोफेंट इज़ द कार्ड ऑफ विजडम, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। पाइल नंबर 1, आप इस पर्सन को ग्राउंडेड कर दोगे, आप इस पर्सन को थोड़ा सा बैलेंस में ला दोगे, इसलिए आप दोनों की एनर्जी जो है ना वो बहुत ही मुझे यिन एंड यांग, लाइक ऑपोजिट्स अट्रैक्ट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। लाइक अगर वो जितने फायरी होंगे आप उतने ही बैलेंस्ड एंड काम होंगे। दैट्स वाई ये पर्सन जो है ना आपके साथ आने के बाद इस पर्सन की एनर्जी बहुत शिफ्ट होगी एंड फॉर द गुड शिफ्ट होगी, ठीक है। ऑल्सो व्हाट आई फील इज़ कि जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये कनेक्शन मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, ये कनेक्शन मुझे बहुत स्टेडी लग रहा है, कमिटेड लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे को मतलब हर्ट ही करोगे, आप बहुत एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे।
इसलिए ये फ्रेंडशिप के थ्रू अगर ये कनेक्शन बनता है ना तो ये बहुत लंबा जाएगा। अगेन एंड अगेन आई एम गेटिंग द सेम गाइडेंस, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो बैलेंस जो आप दोनों में आएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो आएगी, कंपैटिबिलिटी जो आएगी, वो फ्रेंडशिप के थ्रू आएगी, ठीक है, एंड रिलेशनशिप में आने के बाद वो चीज़ और ट्रिपल हो जाएगी। ओके, सो दैट्स वाई आई फील कि नॉट लाइक प्रॉपर फ्रेंडशिप ऑल्सो, बट यू नीड टू बी टेकिंग सम टाइम। रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा एक दूसरे को कंप्लीटली जानने की, एक दूसरे के साथ डेट्स पे जाके टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, उसका एक इंडिकेशन यहाँ पे आ रहा है। ओके, नाउ लेट मी जस्ट सी कि आपको स्पिरिट गाइड्स क्या बताना चाहते हैं इस कनेक्शन के थ्रू। कनेक्शन के बारे में क्या गाइडेंस है मेरे पाइल नंबर 1 के लिए? डियर स्पिरिट गाइड्स, व्हाट इज़ द गाइडेंस कमिंग इन? सी, ये आपके पर्सन की कोई शैडो साइड भी हो सकती है जिसके बारे में आपके स्पिरिट गाइड्स आपको अभी अवेयर करा रहे हैं, या आपके कनेक्शन के बारे में कोई चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो प्लीज़ रिसीव इट विथ पॉजिटिव माइंड, ओके, एंड ओपन माइंड। ओके, 2 कार्ड्स, 1 मोर कार्ड। क्या गाइडेंस है मेरे पाइल नंबर 1 के लिए? डियर स्पिरिट गाइड्स प्लीज़, बहुत सारे आ गए। ओके, सी एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे लिखा है लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड परसेप्शन। डेफिनेटली आप एक दूसरे के साथ ना बहुत सारे, लाइक यहाँ पे कैमरा है एंड कैमरा के फिल्म्स है, ठीक है। सो आप डेफिनेटली एक दूसरे के साथ बहुत सारे मेमोरीज बनाने वाले हो, लेकिन लर्न फ्रॉम द पास्ट, ये अगेन आपके ही पर्सन के लिए गाइडेंस आया है। लाइक आप देख सकते हो जो मेन टैरो के थ्रू मैंने आपको बताया वही यहाँ पे आया है, ठीक है, मैंने आपके सामने लाइव शफल किया है। ओके, सो बेसिकली आपके स्पिरिट गाइड्स वही बताना चाहते हैं, ये गाइडेंस उनके लिए है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने पास्ट के रिलेशनशिप की मेमोरीज में अभी भी हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके माइंड में पास्ट के मेमोरीज है, रिलेशनशिप की मेमोरीज है, तो उनको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपके माइंड में पास्ट की मेमोरीज रहेंगी तो आप न्यू मेमोरीज बना नहीं पाओगे। ओके, सी, कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड टॉकिंग, सेवरिंग द मोमेंट, फीलिंग एलिवेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप। ओ माई गॉड, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। सी, मैंने जो भी आपको मेन टैरो के थ्रू बताया, जस्ट वही चीज़ें यहाँ पे गिर गई है। बिल्डिंग फ्रेंडशिप्स, यहाँ पे हार्ट है एंड यहाँ पे कॉफ़ी है, विच इंडिकेट्स कि आपको थोड़ा सा डेट पे जाके एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है। मूवीज़ पे जाइए, डिनर्स पे जाइए, डेट्स पे जाइए, एक दूसरे को प्लीज़ थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए, एक थोड़ा सा फ्रेंडशिप का बॉन्ड बिल्ड करिए। ओके, जब तक आप फ्रेंडशिप का बॉन्ड बिल्ड नहीं करेंगे और अगर आपने इम्पल्सिवली जस्ट रिलेशनशिप, आप चले गए रिलेशनशिप में, तो प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज आपके पर्सन की एनर्जी वो है कि वो अभी तक पास्ट में से निकले नहीं है, ठीक है। मतलब नॉट इन अ टॉक्सिक वे, वो अभी भी वो थोड़ी सी मेमोरीज़ को लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, कि मतलब यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये इस पर्सन ने मेरे साथ, वही जैसे मैंने कहा इम्पल्सिव एनर्जी है, थोड़ी सी इमेच्योरिश एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है, बच्चों जैसी एनर्जी है थोड़ी सी, तो इसीलिए वो थोड़ा सा लेट गो नहीं कर पा रहे। ओके, बट दिस इज़ अ प्रॉमिसिंग कनेक्शन, पाइल नंबर 1, इफ़ यू परस्यू इट वाइजली, अगर आपने इम्पल्सिवली नहीं एक्ट किया, बैलेंस्ड एनर्जी के साथ कामली अगर आपने इस कनेक्शन को परस्यू किया, सामने से भी अगर वो सारी चीज़ें बैलेंस में आई, तो ये कनेक्शन डेफिनेटली प्रॉमिसिंग कनेक्शन दिख रहा है। एंड शुरू आपको फ्रेंडशिप से ही करना है, लाइक मीटिंग एंड टॉकिंग, सेवरिंग द मोमेंट, लाइक आपको एक दूसरे को कंप्लीटली जानने की ज़रूरत है। ओ माई गॉड, दिस यूजुअली हैपन्स समटाइम्स, लाइक स्पिरिट गाइड्स अगर कोई चीज़ पहुँचाना चाहते हैं तो सारे कार्ड्स इन अलाइनमेंट ही आ जाता है। बट या जो मैंने आपको मेन टैरो के थ्रू बताया, स्पिरिट गाइड्स के गाइडेंस के थ्रू बताया, साइकिक एनर्जी के थ्रू बताया, वही सेम चीज़ यहाँ पे आके गिर गई है। ओके, सो इट्स अ कन्फर्मेशन फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स दैट दे वांट टू टेल यू कि पहले दोस्ती करिए, दोस्ती के थ्रू एक दूसरे को थोड़ा सा जानिए, पहचानिए, एंड उसके बाद इस कनेक्शन को थोड़ा सा बिल्डअप करिए। ओके, सो लेट जस्ट सी 1 मोर कार्ड, फाइनल कार्ड, ठीक है, ज़्यादा लेके मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, एक कार्ड हम बस देखेंगे कि स्पिरिट गाइड्स आपको पर्सनली क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डेफिनेटली ये तो आपके कनेक्शन के लिए गाइडेंस है, लेकिन आपकी एनर्जी के लिए आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्पिरिट गाइड्स? टेक इंस्पायर्ड एक्शन। ओके, एक और कार्ड पुल करने का, इसमें से नहीं, मैं इस टेक में से करती हूँ।
बहुत मेसी लग रहा है, आई एम सो सॉरी, बट मुझे अर्जेंटली, बट आई एम फीलिंग सो हैप्पी फॉर यू गाइज, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। जस्ट डू नॉट मेस दिस अप, ठीक है, इसको मेस मत करिए। इसमें से एक और ले लेते हैं, मुझे कब से आ रहा है कि इधर से एक और लो, बट आई एम जस्ट ओके, लेट जस्ट सी। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली क्या लग रहा है, पाइल नंबर 1, कि डेफिनेटली आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, ठीक है, आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, तभी तो आपने ये गाइडेंस आपने ली, ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इस गाइडेंस की तरफ लेके आए। बट आपके जो इंट्यूशंस है ना, वो कहीं ना कहीं आपको आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो। जैसे कि मैंने आपको कहा, आप एक बहुत वाइज पर्सन हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं हो, या फिर आप बहुत इंट्यूशनली स्ट्रांग भी हो, ठीक है, अगर अगेन आपको लग रहा है कि आप नहीं हो, दैट मीन्स कि आपको अपने इंट्यूशंस पे काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को बैलेंस में लाने वाले पर्सन जो है ना, वो आप हो, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है वो हाई है, हाई फ्रीक्वेंसी पर हो आप इस पर्सन के कंपैरिजन में, ठीक है। सो अगर आप बार बार डाउट कर रहे हो, इस कनेक्शन को डाउट कर रहे हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, इज़ दिस पर्सन मेंट फॉर मी, अगर ये पर्सन मेरे लिए है तो क्यों नहीं हो रही है चीज़ें, क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द आप बहुत गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है, अपने दिमाग में आप बहुत गड़बड़ कर रहे हो। सो योर स्पिरिट गाइड्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि पहले तो थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए, ठीक है। अभी आपको ये गाइडेंस पूरी मिल गई है, इस कनेक्शन को लेकर सारी चीज़ें पता चल गई है, आपको पता लग गया है कि क्या क्या करना है, कैसे इस कनेक्शन को अप्रोच करना है, कैसे इस कनेक्शन को इनिशिएट करना है। इनिशिएशन तो मुझे खैर सामने से ही लग रहा है इस फाइल नंबर 1 के लिए, बट फिर भी अगर आपको इम्पेशेंस हो रहा है या आप में पेशेंस नहीं है, तो कैसे इनिशिएट करना है, तो फ्रेंडशिप के थ्रू इनिशिएट करना है। ओके, दैट इज़ द गाइडेंस यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम टुडेज रीडिंग। तो अभी ये जो गाइडेंस आपने रिसीव किया है, प्लीज़ इसको थोड़ा सा वाइजली यूज़ करिए, ठीक है, अपने विजडम को यूज़ करिए, अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करिए एंड अपने इंट्यूशंस को यूज़ करिए इस कनेक्शन को अप्रोच करने के लिए। डरने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, डाउट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको बता दिया है कि सब ठीक होने वाला है, ठीक है। सो सारी चीज़ें अपनी अपनी टाइमिंग पे होगी एंड ये सारी चीज़ें अपनी ही टाइमिंग पे हो रही है, ठीक है। आप अभी इस रीडिंग को क्यों देख रहे हो, ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बी टाइमलेस वन। ऐसा नहीं है कि मतलब सारी दुनिया के लोग इस रीडिंग को देखेंगे, ठीक है। अगर आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको इस रीडिंग की तरफ गाइड किया है, दैट मीन्स दे आर ट्राइंग टू गिव यू सम साइंस। ओके, सो प्लीज़ ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ज़्यादा पैनिक मत करिए, ठीक है, ज़्यादा उम्मीद मत छोड़िए, बिकॉज ये पर्सन डेफिनेटली आप में इंटरेस्टेड है और इस कनेक्शन में भी डेफिनेटली पोटेंशियल है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ इस कनेक्शन को अप्रोच करिए, बिल्ड अप करिए इस कनेक्शन को एंड डेफिनेटली दिस कनेक्शन विल टर्न इनटू समथिंग फ्रूटफुल, अगर आप दोनों की एनर्जीज बैलेंस्ड रही तो। ओके, सो दैट्स इट फॉर द गाइडेंस कमिंग इन फॉर यू, टेक एज इट रेजोनेट्स, ठीक है, रिसीव इट विथ ओपन एंड पॉजिटिव माइंड। अगर इस गाइडेंस ने आपको कुछ भी हेल्प किया, कुछ भी आपको इस गाइडेंस के थ्रू मदद मिली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, ताकि एनर्जीज़ का एक्सचेंज है एंड एनर्जीज़ का एक्सचेंज हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि और इंटरेस्टिंग रीडिंग्स मैं आपके लिए, एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स मैं आपके लिए लेके आ पाऊँ और आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले और आप उन एनर्जीज़ को क्लेम कर पाओ। ओके, so that's it for the reading my dear pile number 1. I hope you enjoyed it. Take whatever resonates, उतना ही लीजिए जो आपसे रेजोनेट हो रहा है। अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं हो रहा है, then just leave it. Okay, pile number 2 आप देख सकते हैं। Okay, I'll be seeing you all next time. Until then, take care and bye bye. हेलो पाइल नंबर 2, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आपने इस इमेज से अपने इस रीडिंग को सिलेक्ट किया है, तो देख लेते हैं कि आपके क्रश की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या है। ये टाइमलेस होने वाली है। ओके, ये रीडिंग टाइमलेस होने वाली है। ओके, सो ब्रीद इन ब्रीद आउट, अपने क्रश को थोड़ा सा उनके बारे में विजुअलाइज करिए, उनका नाम 3 बार लीजिए। ओके, सो स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करिए, जो भी गाइडेंस आपके लिए ऑनेस्टली आ रही है वही गाइडेंस मैं आपको दूंगी। ओके, शुगर कोट करके नहीं दूंगी। सो अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो आप पाइल नंबर 1 देख सकते हैं। ओके, या फिर अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, सो ये जनरल रीडिंग है, सो उतना ही लेना है जितना आपको रेजोनेट हो रहा है। ओके, एंड अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा क्लेंस करिए, प्लीज़ थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, ताकि आप तक जो है वो करेक्ट गाइडेंस पहुंच पाए। ओके, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं देखूंगी कि आपके क्रश के करंट थॉट्स या फीलिंग्स क्या है आपके लिए। उसके बाद मैं देखूंगी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि इस कनेक्शन का क्या आउटकम है। उसके बाद इस कनेक्शन के आउटकम को लेके
आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो प्लीज़ गाइडेंस को पॉजिटिवली रिसीव करिए, ठीक है। नेगेटिवली बिल्कुल नहीं, ओपन माइंड के साथ रिसीव करना है, क्योंकि ये जो भी गाइडेंस आ रही है ये आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आ रही है, ठीक है। सो लेट जस्ट गेट स्टार्टेड। ये मैं ऐसे शफल करती हूँ ना तो कार्ड सारे हाथ से फिसल जाते हैं, बट क्या कर सकते हैं, लाइव शफलिंग है। अगली रीडिंग में मैं पहले ही शफल करके कार्ड्स निकाल दूँगी, ठीक है। दैट इज़ मोर कन्वीनियंट आई फील। सो प्लीज़ ब्रीद इन ब्रीद आउट। सबसे पहले तो मैं आपके क्रश के करंट थॉट्स फीलिंग्स देखना चाहूँगी। माय डियर स्पिरिट गाइड्स, मेरे फाइल नंबर 2 के क्रश। ओके, ये अपने आप गिर गए। एक और कार्ड लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट साइड। बहुत हैवी एनर्जी मुझे लग रही है, ओके। किसी की भी हो सकती है, आपकी एनर्जी है, आपके क्रश की एनर्जी है, ओके। सो आपके क्रश के करंट थॉट्स एंड करंट एनर्जी के लिए हमारे पास आए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देन हमारे पास आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, देन हमारे पास द टेम्परेंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड चैम्पियन ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। अर्थ साइन प्रोमिनेंट हो सकता है, ओके। सी पाइल नंबर 2, मुझे एनर्जी यहाँ पे आपकी आ रही है कि आप थोड़े से रिजर्व्ड हो। ऐसा है क्या? रिजर्व्ड हो क्या आप लोग, या किसी रीज़न की वजह से आपने अपने आप को बंद कर दिया है, या यू नो लाइक शट डाउन हो गया हो, पूरी दुनिया से क्लोज्ड हो गया हो। लाइक थोड़ा सा आपने ना अपने अराउंड गार्ड पुट ऑन कर लिया है। लाइक हो सकता है कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपके क्रश की एनर्जी ये है, उनके थॉट्स ये है कि आप अनअप्रोचेबल हो, ठीक है। आपको अप्रोच नहीं किया जा सकता। कुछ तो ऐसा है जो उन्हें अप्रोच करने से रोक रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन आप में फिजिकली लाइक इंटरेस्टेड है, आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है। इमोशनली भी ये पर्सन, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है, इमोशनली भी कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। प्यार, वो सारी चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। रिस्पेक्ट ये पर्सन आपकी करते हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रही है, ठीक है। लाइक किसी पर्सन को अगर हम बहुत एक हाई पेडेस्टल पे बिठाते हैं, एज आई सेड इट, इट्स 444। एक हाई पेडेस्टल पे जब किसी पर्सन को बिठाते हैं ना, लाइक जब हमारी नज़र में किसी की बहुत इज्जत होती है, रिस्पेक्ट, रिगार्ड होता है उस पर्सन के लिए, तो वो चीज़ आपके इस क्रश को आपकी तरफ है, ठीक है। अट्रैक्शन से ज़्यादा, क्रश से ज़्यादा, किसी भी इमोशन से ज़्यादा ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं, आपके लाइक, ठीक है, पसंद करते हैं, अट्रैक्टेड है ये आपसे। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको, हाउ शुड आई एक्सप्लेन दिस टू यू, लाइक कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आप अनअप्रोचेबल हो, ठीक है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपने मैनरिज्म में, या किसी तो पर्सनालिटी वाइज किसी तो चीज़ में आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं भी हो ना, तो आप एक ऐसी वाइब देते हो कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला या अकेली ही ठीक हूँ, यू नो। एंड उस चीज़ की ये पर्सन डेफिनेटली रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम है या कोई चीज़ है। ये पर्सन आपके इंडिपेंडेंस की, आपके ऑरा की, आपकी पर्सनालिटी की, आपकी स्ट्रेंथ की, सारी चीज़ों की आपकी ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत आपको हाईली रिगार्डेड रखते हैं। लाइक ये पर्सन को पता है कि आप अकेले भी रह सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भले ही अभी आप अंदर से आपको ऐसा हो कि नहीं भाई मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, लेकिन आपका जो इमेज है ना, या फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो इस पर्सन के दिमाग में वैसी है कि भाई आप अकेले भी रह सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है, और आप अकेले अच्छे से रह सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत हाय बेचारे बन के रहोगे, नहीं, आप बहुत अच्छे से अकेले रह सकते हो। सो दिस पर्सन इज़ फाइंडिंग इट वेरी मच हार्ड टू अप्रोच यू। अभी इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अप्रोच कैसे किया जाए, क्योंकि ये पर्सन को थोड़ा सा ना आपकी एनर्जी के साथ एसोसिएट होने में डर लग रहा है। या एग्जैक्टली मुझे डर की एनर्जी क्यों आ रही है, लाइक आपने किसी को डरा के रखा है, या आपकी पर्सनैलिटी वैसी है कि लोग आपसे डर जाते हैं। कुछ तो ऐसा है कि ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपने अपने अराउंड एक वॉल बना के रखी है, एंड उस पर्सन को ये वॉल तोड़ने से डर लग रहा है, ठीक है। आपको अप्रोच करने से डर लग रहा है। हो सकता है आपकी पर्सनालिटी कुछ और हो एक्चुअल में, लेकिन ये समझ कुछ और रहे। लेकिन इस पर्सन को डेफिनेटली लगता है कि भाई आप थोड़े से यू नो हो, अगर कुछ बोल दिया आपने या कुछ करवर दिया, तो ये थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं, थोड़ा सा डर रहा है।
हो सकता है बहुत ज़्यादा ब्लंट हो आप, ठीक है, मुँहफट हो, जो हो वो मुँह पे बोल देते हो, तो इस पर्सन को वो भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि अगर आपने सामने से ना कर दिया, बेइज्जती हो जाएगी, दोस्ती टूट जाएगी, लोगों को क्या बताएंगे, ये लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, ह्यूमिलिएशन हो जाएगा, इंसल्ट हो जाएगी कुछ। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे ये आ रही है कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आप उतने ओपन नहीं हो कि इस पर्सन को रिसीव कर पा रहे हो, ठीक है। अभी आप ये रीडिंग तो डेफिनेटली उस पर्सन के लिए देख रहे हो, सो यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन, बट ये पर्सन का परसेप्शन ऐसा हो चुका है आपके बारे में कि ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अराउंड बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्स है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इस पर्सन को आइस कोल्ड वाली एनर्जी देते हो, ठीक है, रिजर्व्ड कोल्ड एनर्जी, जिसकी वजह से इस पर्सन को ना आपसे थोड़ा सा डर भी लगता है। आउट ऑफ रिस्पेक्ट ये पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाहते कुछ। तो ऐसी एनर्जी मुझे बहुत ही एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि एक जैसे कि आई डोंट नो हाउ टू से, लाइक देर इज़ दिस एनर्जी, लाइक थोड़ी सी रुकावट वाली एनर्जी है, थोड़ी सी रिजर्व्ड वाली एनर्जी है। तो ये एनर्जी डेफिनेटली आपकी है और ये पर्सन उस एनर्जी को क्रॉस नहीं कर पा रहे। ये पर्सन को थोड़ा सा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो, नहीं आना चाहते, आपका क्या माइंडसेट है, आप तो अकेले ही हो सकता है बहुत टाइम से अकेले हो, इसलिए इस पर्सन को लगता है कि भाई आप अकेले ही मस्त रहते हो, या फिर आपके स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। ऐसी कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपकी एक्चुअली है नहीं, लेकिन वो ये पर्सन ने समझ लिया है, ठीक है। मतलब वो इस पर्सन ने, दिस पर्सन हैज़ टेकन इट इनटू कंसिडरेशन कि ये आपकी ऐसी ही पर्सनालिटी है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग इस पर्सन को आपके बारे में है, या फिर आप जेन्युइनली ऐसी पर्सनालिटी या ऐसी एनर्जी देते हो जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट, रिजर्व्ड, किसी से बात नहीं करना, जिनसे भी बात करना मुंहफट तरीके से बात कर देना, फियरलेस एनर्जी, विच इज़ गुड, फियरलेस एनर्जी, किसी से डरना नहीं, करेजियस एकदम। सो ऐसे में आपके गार्ड्स बहुत ज़्यादा हाई है। फाइल नंबर 2, आपके एक्सपेक्टेशंस भी हो सकता है हाई है, ठीक है। और अगर ये चीज़ें आपकी नहीं है, अगर आप सोच रहे हो यार मैं तो ऐसा नहीं हूँ या मैं तो ऐसी नहीं हूँ, तो आपके क्रश आपके बारे में ऐसी चीज़ें सोचते हैं, क्योंकि हम उनकी करंट एनर्जी एंड थॉट्स चेक कर रहे हैं। तो आपके क्रश जो है ना आपके बारे में ये चीज़ें सोचते हैं कि शायद आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, या फिर आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत अकेले चल सकते हो, आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक यू आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, योर ओन सेल्फ, यू डोंट नीड अ कंपेनियन, यू डोंट नीड अ पार्टनर सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, ऐसा इस पर्सन को लगता है, ठीक है। इसलिए ये पर्सन ना आपको थोड़ा सा अप्रोच करने से डर की एनर्जी, हेजिटेशन की एनर्जी, डाउट की एनर्जी कि भाई मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, बेइज्जती हो जाएगी, ये चीज़ें, ये एनर्जी मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है, ठीक है। फिर भी हम देखते हैं कि इनका आउटकम, लाइक नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंड देन आउटकम क्या होगा। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा फाइल नंबर 2 के लिए। ओके, एक और कार्ड दे दीजिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। द टावर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वैसे ये टावर रिवर्स में आया है, ठीक है, और ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे बहुत हंसी आ रही है, आई डोंट नो व्हाई आई एम गिगलिंग, बट दिस इज़ अ वेरी फनी एनर्जी आई एम कैचिंग ऑफ योर क्रश, ठीक है। सी, आपके क्रश को ना अभी नेक्स्ट एक्शन में आपको बता देती हूँ। ये जैसे मैंने आपको कहा, ये आपके जो पर्सन है, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वेरी मच स्कैर्ड ऑफ यू, ये कार्ड्स ही कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप वैसे हो नहीं, रियलिटी में हो सकता है कि आप कुछ और हो, लेकिन आपकी पर्सनालिटी को लेके ना इस पर्सन को थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, जहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है, इतने आप इंडिपेंडेंट हो, ब्लंट हो, मुँहफट हो, बिंदास्त हो, तो कहीं इनका टाइट फिस ना हो जाए, लाइक मतलब ये आपको अप्रोच करे और आप इन्हें सबके सामने रिजेक्ट ना कर दो, ठीक है। फियर ऑफ रिजेक्शन मुझे स्ट्रांगली लग रहा है यहाँ पे, ये तो मैंने इधर से भी देख के बोला था, ठीक है। ये और उभर के चीज़ें आ रही है कि आपके पर्सन जो है ना वो डेफिनेटली फियर ऑफ रिजेक्शन, किसी तो चीज़ का डर है, और उस डर को आपके पर्सन कन्फ्रंट भी नहीं करना चाहते, ठीक है, कन्फ्रंट भी नहीं करना चाहते। तो ये पर्सन अभी ना बहुत ड्यूअलिटी वाली सिचुएशन में है। फाइल नंबर 2, इस पर्सन को आपको अप्रोच करना है, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में फैंटेसाइज भी करते हैं, ठीक है, सिर्फ अप्रोच नहीं करना है, फैंटेसाइज भी करते हैं। लाइक ये पर्सन प्रॉपर रिहर्सल करते होंगे आपको अप्रोच करने की, ठीक है, स्पीच की रिहर्सल। इतना डर, इतना खौफ है इस पर्सन के माइंड में आपके लिए, या फिर ये पर्सन की एनर्जी खुद ही ऐसी हो सकती है, अंडर कॉन्फिडेंसी, कि इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा आपको अप्रोच करने का, लेकिन ये पर्सन प्रॉपर बाकायदा रिहर्सल्स करते हैं, ठीक है, लाइक प्रॉपर मिरर के सामने आपको विजुअलाइज करके क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सारी चीज़ें रिहर्सल करते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं आपका वैलिडेशन चाहिए। सो व्हाट आई एम सेंसिंग ओवर हियर इज दैट पाइल नंबर 2,
सी आई एम साइंग अगेन एंड अगेन, दिस इज़ अ वेरी हैवी एनर्जी एंड आई फील कि एनर्जी आपके पर्सन की नहीं, आपकी ही एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत कुछ हैवी बर्डन अपने कंधों पे, अपने दिल पे, अपने माइंड पे लेके चल रहे हो। कुछ तो ऐसा बोझ है जो आप अपने इसके साथ लेके चल रहे हो। कुछ तो हैवी एनर्जी है आपके अंदर जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी एक्चुअल में कुछ और है और दिखाई कुछ और पड़ती है, ठीक है। लाइक आई जस्ट फील लाइक यू कम अक्रॉस एज अ पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव है, ठीक है। मतलब बहुत डिफेंसिव पर्सनालिटी आपकी मुझे यहाँ पे थोड़ी सी फील हो रही है। आई मे बी रॉन्ग, ठीक है। अगर ये आपका नहीं है तो हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपकी ये एनर्जी है ना तो थोड़ा सा आपको उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। बिकॉज सी आप अगर आपने किसी मेहमान को बुलाया है अपने घर पे, ठीक है, एंड आप दरवाजे बंद करके बैठे हो, तो वो कितना भी बेल बजाए, कुछ भी बजाए, लेकिन अगर आपने दरवाजे खिड़कियाँ बंद खुद ही बंद किया है, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी और ने बंद किया है, खुद ही आपने बंद किया है डर के मारे या किसी चीज़ के मारे, तो सामने वाला बेल बजा बजा के फिर बाद में चला जाएगा। दरवाज़ा आपको खोलना है, राइट। यू आर सपोज टू ओपन द डोर। अगर आपने दरवाजे बंद करके रखे हैं और आप एक तरफ क्रश भी रख रहे हो तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। ये पर्सन तो आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है, ये पर्सन इंटरेस्टेड है, लेकिन आपकी एनर्जी ही इनको ऐसी जा रही है कि भाई ये डर के बैठ गए, तो ये कितना ही वेट करेंगे, कितना ही वेट करेंगे। आपको थोड़ा सा ना इनिशिएटिव आपको थोड़ा सा लेना पड़ेगा। जस्ट ड्रॉप सम हिंट्स, ड्रॉप सम साइंस कि आप भी इक्वली इस पर्सन में उतने ही इंटरेस्टेड हो, ठीक है। मतलब आपको थोड़ा सा कुछ तो एफर्ट अपनी तरफ से दिखाना है। अभी हो सकता है कि आपको लगे मैं कैसे करूँ, मैं ऐसे कैसे, नहीं। सी अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए ना तो आपको पहली चीज़ तो मैं छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। रिलेशनशिप में मैं नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। रिलेशनशिप में हमेशा दो लोग होते हैं, हम होते हैं, पार्टनरशिप होती है, इक्वालिटी होती है, ठीक है। तो अगर आपकी वो एनर्जी है एंड वो एटीट्यूड है कि मैं कैसे करूँ, मैं तो नहीं करता या मैं तो नहीं करती, तो वो थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला बेल बजा बजा के निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि सी आई फील दैट देयर इज स्ट्रॉन्ग, ऑल्दो टेम्परेंस का कार्ड होता बैलेंस का है, ठीक है, बैलेंस का होता है, लेकिन आप दोनों के बीच में ना बहुत गड़बड़ चल रही है, ठीक है। लाइक एक पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो बड़ा ही कंफ्यूज्ड है आपको लेके, ठीक है। लाइक इमोशन वाइज वो क्लियर है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं वो डर है कि भाई सामने से रिजेक्शन ना आ जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए कि आपको डिसरिस्पेक्टफुल लगे, कुछ तो ऐसी चीज़ है। हेजिटेंट फियरफुल एनर्जी आ रही है मुझे आपके क्रश की, और आपकी एनर्जी बहुत डिफेंसिव है, ठीक है। मतलब आप ऐसे हो कि भाई कुछ भी आ जाए, कोई भी आ जाए, मैं तो नहीं छोड़ूंगा या मैं तो नहीं छोड़ूंगी। तो ये एनर्जी को थोड़ा सा रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ओके। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये डायरेक्ट बात ही नहीं होने वाली है इनकी तरफ से, ठीक है। पाइल नंबर 2, लाइक जैसे पाइल नंबर 1 में था ना, वैसे नहीं है यहाँ पे। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंस सी एनर्जी है आपके पर्सन की। आपकी एनर्जी से तो वो और ज़्यादा घबरा गया, बहुत ज़्यादा डर गया। तो ये मुझे नहीं लग रहा कि ये डायरेक्टली आके आपको अप्रोच करेंगे, नहीं। ये ऑल्दो प्रैक्टिस बहुत करते होंगे, प्रैक्टिस इनकी फुल होगी कि मतलब रोज़ आपसे आके बात करने की प्रैक्टिस, कुछ भी बोलने की प्रैक्टिस, कुछ भी करने की प्रैक्टिस, आपके साथ जाने की, बात करने की, कुछ भी करने की प्रैक्टिस। लेकिन रियलिटी में आके वो कुछ नहीं करते होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस फुल करते होंगे, लेकिन आपके सामने आते ही उनकी टाइट फेस हो जाती है, ओके। सो दिस पर्सन इज़ रियली रियली लाइक, आपको थोड़ा सा यहाँ पे अगर ये कनेक्शन आपको चाहिए तो मेहनत आपको है, ठीक है। इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा डेफिनेटली। आगे जाके हम देखेंगे कि इस कनेक्शन का आउटकम क्या होगा, लेकिन अगर आपको ये कनेक्शन चाहिए तो इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। बिकॉज ये पर्सन बहुत थक गया है, पाइल नंबर 2। ये अपने ही माइंड में सारे एफर्ट्स लगा लगा के, अपने ही सारी चीज़ें कर करके ये पर्सन बहुत थक गए, ठीक है। तो अभी इन्होंने अपने सारे हथियार डाल दिए हैं। अभी इनका ऐसा हो गया है कि भाई जो होगा सो होगा, ओके। सो इफ़ यू जेन्यूनली वांट दिस कनेक्शन, द गाइडेंस कमिंग इन फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स इज टेक एज इट रेजोनेट्स। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन गाइडेंस मुझे स्ट्रांगली यही आ रहा है आपके लिए कि इस कनेक्शन को बिल्डअप करने की इनिशिएशन लाइक इनिशिएटिव आपको ही लेना पड़ेगा। यू विल बी द वन हु विल बी टेकिंग द इनिशिएटिव स्टेप्स। क्या हो रहा है, मैं इतना फंबल क्यों कर रही हूँ? यही आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो डर गया, ठीक है। ये इनका आपके सामने आके वही हो जाता है हाल, लाइक दिस पर्सन, इनको शब्द नहीं मिलते कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। ओपन योर हार्ट अ बिट। पाइल नंबर 2, अगर आपको लव चाहिए, अगर आपको कुछ भी चाहिए ना, तो प्लीज़ जो भी हैवी एनर्जी है उसको रिलीज़ करिए, अपने आप को थोड़ा सा ओपन अप करिए। क्योंकि सिर्फ आपके यही क्रश या यही पर्सन नहीं, लाइफ में कोई भी अगर आपको जेन्युइनली आपके साथ एसोसिएट होने की कोशिश करेगा ना, तो ये एनर्जी देख के वो चला जाएगा, ओके। एंड ट्रस्ट मी, यू नीड कनेक्शंस, ऑनेस्ट कनेक्शंस इन योर लाइफ, ठीक है। हम अकेले आए हैं, अकेले जाते हैं, बट हमें सर्वाइव करने के लिए
बात करने के लिए आस पड़ोस में लोग चाहिए। एनिमल्स की कम्युनिटी होती है, ठीक है, एनिमल्स की कम्युनिटी होती है, प्लांट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, तो हम तो फिर इंसान है भाई, ठीक है। सो प्लीज़, अगर ये आपकी एनर्जी है ना, बहुत हैवी एनर्जी है ये, मेरे पसीने छूट रहे हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पे पंखे एसी सब चल रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी हैवी एनर्जी आई एम सेंसिंग। सो प्लीज़ लेट इट गो, ओके, बिकॉज इफ़ यू आर वांटिंग समवन इन योर लाइफ, ठीक है, अगर आप किसी को चाहते हो ना, अभी मैंने कार्ड देख लिया तो मैं ले लेती हूँ। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सी क्या है ना कि ये पूरा स्नेक अपने आप में एंटेंगल्ड है, ठीक है, ये स्नेक अपने आप में एंटेंगल्ड है। ये आपके क्रश से ज़्यादा ना आपके लिए गाइडेंसेस आ रहे हैं यहाँ पे, आपके स्पिरिट गाइड शायद देना चाहते हैं। आप देख सकते हो कि ये स्नेक सारी तलवारों के साथ खुद ही अटक गया है, एंड नाउ दिस स्नेक जेन्युइनली इज़ नॉट लाइक दिस स्नेक इज़ क्राइंग फॉर हेल्प। आपने अपने आसपास इतनी दीवारें बना ली है ना, आपने अपने आप को ही अटका दिया है। पाइल नंबर 2, आपको अपने आप को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को थोड़ा सा लेट गो ऑफ दिस डाउटफुल हैवी बर्डनसम एनर्जी दैट यू आर कैरिंग, ठीक है। ये जो भी एनर्जी आप कैरी कर रहे हो ना, इसकी वजह से जो भी आपकी तरफ आने की कोशिश भी करता है ना, वो पर्सन भी चला जाता है, क्योंकि दैट इज़ द प्रॉब्लम। आपका ऑरा या आपकी पर्सनैलिटी इतनी हैवी है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, ओके। सो प्लीज़ टेक दिस एज अ गाइडेंस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। अभी हम थोड़ा सा आपके कनेक्शन को लेकर आउटकम देखेंगे कि इस कनेक्शन का पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव अस 2 कार्ड्स, ओके। क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस कनेक्शन का? पाइल नंबर 2, क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कनेक्शन का? एक और कार्ड की एनर्जी आ रही है। पाइल नंबर 2, क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कनेक्शन का? क्या होगा इस कनेक्शन का? डियर पाइल नंबर 2, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कनेक्शन से? डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज टेल अस। 1 मोर कार्ड। नहीं आ रहा है क्या? नहीं, ओके, आ गया। द स्टार इन रिवर्स, चैम्पियन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, ओके। सी, आई एम नॉट गोइंग टू बी शुगर कोटिंग यू, ठीक है, मैं शुगर कोट करके नहीं बताने वाली, जो ऑनेस्टली आ रहा है वही मैं बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको इस एनर्जी में से निकलने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपने पाइल नंबर 2 बहुत हैवी बर्डन लिया है, ठीक है। जब तक आपकी जो असली पर्सनालिटी है ना, वो जब तक बाहर नहीं आएगी, आप पॉजिटिव कनेक्शंस अट्रैक्ट ही नहीं करोगे अपनी तरफ, ठीक है। जो भी ये पास्ट की चीज़ हो सकती है, कुछ तो आप ऐसा हैवी कैरी कर रहे हो अपनी लाइफ में अपने साथ, जिसकी वजह से ना बहुत लोग जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, वो आपसे दूर हो रहे हैं। हो सकता है कि आप ना वो इंडिपेंडेंस का ऑरा आप दिखा रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप उतने इंडिपेंडेंट हो नहीं, ठीक है। यू नीड समवन टू बी रिलाइंग अपॉन, लेकिन आप अपनी पर्सनैलिटी वैसे दिखा रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, बहुत ज़्यादा आप यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जिसे किसी की ज़रूरत नहीं है। कुछ तो है, बहुत हैवी एनर्जी। क्योंकि मैंने जैसे ही ये रीडिंग भी स्टार्ट की थी ना, मैं इतना साय कर रही थी, इतना मतलब मैं हालांकि मेरे पास पानी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कुछ और ही एनर्जी मुझे फील हो रही थी, ओके। सो दिस इज़ डेफिनेटली your energy that I'm sensing, and if this is your energy, if this is resonating with you, please take it seriously, because see, जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था ना कि अगर आप अपने गार्ड्स को लेट डाउन नहीं करोगे ना, अगर आपने जितना कचरा अपने दिमाग में, अपने दिल में, इतना हैवी बर्डन, जो चीज़ें आपने अपने खुद के साथ करके ली है, ठीक है, ऐसा नहीं है, डेफिनेटली आपके साथ हुई है, लेकिन आपने भी उन चीज़ों को अपने खुद के साथ होने दिया है, उन चीज़ों का इम्पैक्ट अपने ऊपर इतना बिठा लिया है आपने। कोई हमारे साथ क्या करता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन हम उस सिचुएशन से क्या लेते हैं और अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी एनर्जीज़ को कैसे सेफ गार्ड करते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है। बिकॉज हमेशा ये चीज़ कही जाती है दैट फॉरगिवनेस जो है वो दूसरों के लिए हमें नहीं करना है, फॉरगिवनेस हमें खुद के लिए करना है, क्योंकि हमें अपनी उन एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है, ठीक है। वो बर्डन हम लाइफ टाइम नहीं लेकर चल सकते कि इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, जाने दो। दैट वे द लेसन्स यू वे मेंट टू लर्न, यू लर्नड दोज लेसन्स, थैंक योर स्पिरिट गाइड्स एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ये बहुत ही आपके क्रश से ज़्यादा आपके लिए रीडिंग लग रही है मुझे ये, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है कि ये कनेक्शन होगा, ठीक है। अगर हुआ ना तो भी ये कनेक्शन चलने वाला नहीं है, ओके, बिकॉज देर इज़ सो मच ऑफ डिसबैलेंस ओवर हियर, डिसबैलेंस ऑफ पर्सनैलिटीज़, क्योंकि आप ना अपनी असली पर्सनैलिटी किसी को दिखाते ही नहीं हो। पाइल नंबर 2, आपने अपनी असली पर्सनैलिटी के आसपास ना बहुत सारी दीवारें बना के रखी हुई है, सो कोई भी आप तक पहुंच ही नहीं पाता,
जिसे आप तक पहुंचना है ना, वो डर जाता है, वो कट जाता है। फिर आप बोलते हो या ये तो मेरे साथ हमेशा ही होता है, मुझे तो पता ही था, यू नो आई डोंट डिजर्व लव, नोबडी इज देयर। नो नो, यू नीड टू बी वर्किंग अपॉन योर सेल्फ। आप ये सिंपैथी में आप नहीं बैठ सकते, बिकॉज आपकी एनर्जी प्रॉब्लमेटिक है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप चाहते हो कि आपके घर पे मेहमान आए तो दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। सामने वाला डोरबेल बजा बजा के थक हार के चला जाएगा। अगर आप दरवाज़ा बंद करके ही बैठोगे, अगर आप खोलोगे ही नहीं दरवाज़ा, तो हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग कि कोई अंदर आएगा। आप इतना अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो किसी पास्ट की चीज़ की वजह से, हो सकता है ट्रॉमा, हो सकता है आपकी फैमिली में आपने कोई ऐसी चीज़ देखी हो जिसकी वजह से ना आप चाहते तो हो कि आपकी लाइफ में कनेक्शन आए, रोमांस आए, रिलेशनशिप आए, काउंटर पार्ट आए, लेकिन आप उस चीज़ के लिए एफर्ट्स नहीं लेना चाहते। आप उन चीज़ों के लिए अपने आप को हील नहीं करना चाहते। आपको सबसे पहले यहाँ पे हील करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत, ठीक है। सो इफ़ दिस इज़ नॉट योर एनर्जी, परहैप्स दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। बट अगर आप अपने ऊपर कुछ ऐसा बोझ लेके घूम रहे हो, पास्ट का बोझ लेके घूम रहे हो, कुछ तो ऐसा है जिस चीज़ की वजह से आपने खुद को ही अटका दिया है, खुद को ही आप बर्डन में हो, तो उन चीज़ों के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बिकॉज ये पर्सन डेफिनेटली बैलेंस्ड एनर्जी में है। इनकी एनर्जी जब हमने चेक की, ये पर्सन बैलेंस्ड एनर्जी में है। पाइल नंबर 2, इस पर्सन की एनर्जी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पर्सन इमोशनली सेंसिटिव है, लॉयल है, कमिटेड है, सारी चीज़ें हैं। बस आपकी एनर्जी से ये पर्सन घबरा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ये थोड़े से सेंसिटिव है। ओके, हो सकता है थोड़े से सेंसिटिव हार्टेड है, तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी से ये घबरा रहा है। बट आप इतने ज़्यादा डिफेंसिव हो कि अभी ये पर्सन थक चुके हैं, ठीक है। सो इफ़ यू वांट दिस कनेक्शन, ऑल्दो आई डोंट सी दिस कनेक्शन जेन्यूनली, ये कनेक्शन बनते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अगर ये बनेगा भी ना, तो आपके क्रश के एफर्ट से ही बनेगा। लेकिन उनकी एनर्जी मुझे अभी ऐसी हो गई है कि मुझे लग रहा है कि वो थक गए हैं, ठीक है। वो अभी आपको हिंट्स दे के, क्योंकि वो खुद भी थक गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको ही हिंट्स दे के, उनका ऐसा हो गया है कि भाई आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, या फिर आप उनकी पहुंच से बाहर हो। कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से अभी वो थोड़े से डाउन हो गई है उनकी एनर्जी, उनके एफर्ट्स भी अभी थोड़े से कम हो रहे हैं। ओके, हो सकता है आप सामने से उनको कोई हिंट्स नहीं दे रहे हो, उनके अप्रोच को कुछ रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो। तो ऐसा है कि इम्बैलेंस हो रहा है और वो आपकी तरफ से ही हो रहा है, ठीक है। सो अगर ये कनेक्शन बिल्ड होता भी है ना, तो ये आपके पर्सन की वजह से बिल्ड होगा, पाइल नंबर 2। लेकिन ये पर्सन ना, आप वापस वो रिलेशनशिप में आने के बाद ना, वो थक हार के वो गिव अप कर देंगे उस रिलेशनशिप को, क्योंकि एक पर्सन रिलेशनशिप को नहीं चला सकता, 2 लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर आप इमोशनली अनअवेलेबल रहोगे उस रिलेशनशिप में, तो ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद खुद ही इस रिलेशनशिप से निकल जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ वर्क अपॉन योर एनर्जीज, प्लीज़ वर्क अपॉन योर पैटर्न्स, प्लीज़ हील योरसेल्फ। अपने आप को हील करिए, अपने आप के ऊपर काम करिए, क्योंकि यहाँ पे ना हीलिंग ही नहीं है, मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली वो नज़र आ रही है कि हीलिंग, आपको बहुत तगड़ी हीलिंग करने की ज़रूरत है। और जब तक वो हीलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती ना, तब तक डोंट रश योरसेल्फ इनटू एनी कनेक्शन, ठीक है। क्योंकि आप जो हो कनेक्शन में रश करते रहोगे, कनेक्शन में आगे जाते रहोगे, एंड वो कनेक्शन जो है ना, वो उस कनेक्शन का ट्रॉमा फिर आपके ऊपर आता रहेगा, ठीक है। सो प्लीज़, जब तक आप इमोशनली रेडी नहीं हो, एनर्जीज वाइज किसी के साथ एसोसिएट मत करिए, इमोशंस वाइज किसी के साथ एसोसिएट मत करिए। सो अगर आप पूछें ऑनेस्टली, दिस कनेक्शन आई डोंट सी दैट दिस इज़ मेंट टू बी, ठीक है। और ये आपको अपनी एनर्जीज़ के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। जब तक आपकी एनर्जीज़ बैलेंस में नहीं आ जाती, जब तक आप कंप्लीटली बैलेंस में नहीं आ जाते, तब तक टेक योर टाइम, ठीक है। प्लीज़ अपना थोड़ा सा टाइम लीजिए इस कनेक्शन, बिकॉज यू विल जस्ट एंड अप हर्टिंग योर सेल्फ एंड दिस पर्सन। ओके, इट्स नॉट लाइक आई एम टेलिंग दिस, कार्ड से ये बोल रहे हैं, फिर भी हम देखते हैं कि और क्या है। हील योर सेल्फ, अपने ऊपर काम करिए, सेल्फ लव करिए, ठीक है। अगर आप ये जस्ट आके गिर गया, the relationship will end up being toxic for both of you, ठीक है। ये रिलेशनशिप अगर आपका होता भी है ना, तो बहुत एक दूसरे के लिए आप टॉक्सिक साबित हो जाओगे, जबकि दोनों की एनर्जीज इंडिविजुअली अच्छे होंगे, लेकिन दोनों साथ में आने के बाद इट विल बी जस्ट केओस। See, I am not saying this, the cards are telling it, the spirit guides are giving this guidance.
सी आप, जैसे कि मैंने आपको कहा, मास्क ये चीज़ आपके लिए आई है। पाइल नंबर 2, यू आर नॉट रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ। आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ नहीं दिखा रहे हो किसी को। आप अपना जो रियल सेल्फ है, ट्रू फीलिंग्स है, जेन्यून फीलिंग्स है, रियल पर्सनैलिटी है, आप थोड़े से यू आर हाइडिंग अवे फ्रॉम योर रियल सेल्फ, यू आर हाइडिंग अवे फ्रॉम योर ऑथेंटिक सेल्फ। जो आपका कोर पर्सनैलिटी है, जो आपका पर्सनैलिटी ट्रेट है, वो आप दुनिया को दिखा नहीं रहे हो। जिसकी और फिर अगर आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ किसी को दिखा नहीं रहे हो, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको ऑथेंटिक रिश्ते मिले, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे प्यार करें, आपके साथ अटैच हो, आप आपकी लाइफ में ऑनेस्ट कनेक्शंस आए, रियल कनेक्शंस आए, तो उसके लिए आपको अपनी रियल पर्सनालिटी दिखानी पड़ेगी। जब तक आप वो नहीं दिखाओगे, तब तक हाउ कैन यू एक्सपेक्ट समबडी टू कम इन योर लाइफ एंड जस्ट स्टे फॉर एवरीथिंग। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इन योर ओन सेल्फ, ठीक है। बहुत ही नेगेटिव एनर्जी आ रही है ये, एंड ये एनर्जी आपके पर्सन की नहीं है, बिकॉज आपके पर्सन की एनर्जी बैलेंस्ड है। पाइल नंबर 2, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी एनर्जी बैलेंस्ड है। हाँ, बस वो थोड़े से डरते हैं, उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का इशू हो सकता है, अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। लेकिन ये जो बर्डन वाली एनर्जी, हैवी एनर्जी, ये सारी चीज़ें जो आ रही है ना, वो मुझे आपकी आ रही है, एंड यू नीड टू बी वर्किंग अपॉन इट, यू नीड टू बी वर्किंग अपॉन इट। एंड ये जो है ना, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपकी रीडिंग ही ऐसी आ रही है, ठीक है। आपके क्रश से ज़्यादा ये रीडिंग आपके लिए मुझे दिख रही है कि ये रीडिंग आपकी ऐसी आ रही है दैट योर स्पिरिट गाइड्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि आप अभी फ़िलहाल किसी भी कनेक्शन के लिए रेडी नहीं हो। आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। जब तक आप अपने आप को हील नहीं करते, आप एक साइकिल में अटक जाओगे। आप बार बार टॉक्सिक पर्सन्स अट्रैक्ट करते जाओगे, उन रिलेशनशिप्स का बर्डन अपने ऊपर लेते जाओगे, एंड ये एक साइकिल बन जाएगा, एंड यू विल जस्ट, इट विल बी कम्प्लीटली रूइनिंग, ठीक है। पूरी तरीके से सारी चीज़ें रूइन हो जाएगी आपके लिए। प्लीज़ टेक दिस एज अ गाइडेंस, क्योंकि सी दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। वेन एवर दिस इज़ कमिंग अप ऑन योर फीड और एंड यू फील लाइक you are supposed to be seeing it, so your spirit guides are wanting to give you the guidance, okay? Push through any insecurity. Oh my god, oh my god, this is, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग आपकी ही पर्सनल है, ये क्रश का कुछ कनेक्शन ही नहीं है इसमें। ये मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 जो भी देख रहे हैं, ये उनकी पर्सनल रीडिंग ही यहाँ पे हो रही है कि आपको स्पिरिट गाइड्स बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यहाँ पे दे रहे हैं, ओके। सो प्लीज़ टेक दिस सीरियसली इफ़ दिस इज़ योर एनर्जी। अगर आप बहुत कुछ हैवी अपने लाइफ में कैरी कर रहे हो, प्लीज़ लेट इट गो, प्लीज़ लेट इट गो, प्लीज़ रिलीज़, ओके, रिलीज़ योर सेल्फ। 3 आ गए क्या? या 3 आ गए, ओके, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा 2 ही आया है, बट द थर्ड वन जस्ट फेल ओवर हियर। सी, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, नो योर वर्थ, पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी, टेक अ ब्रीदर। सी, आपके लिए स्पिरिट गाइड्स गाइडेंस भर भर के दे रहे हैं, लेकिन वो आप लेते हो नहीं लेते हो, वो अभी आपके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। सो प्लीज़ किसी भी कनेक्शन में, सी दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर यू टू गो इनटू एनी कनेक्शन। एक तो ये पहली चीज़ है, ठीक है। दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर यू, क्योंकि आप खुद भी हर्ट होगे और आप सामने वाले पर्सन को भी हर्ट कर दोगे, ठीक है। अपने मूलाधारा चक्र पे काम करिए। पाइल नंबर 2, यू नीड टू बी हीलिंग योर ओल्ड पैटर्न्स, अपने पुरानी चीज़ें, पास्ट के ट्रॉमे, सारी चीज़ें, जिस भी चीज़ का आप बर्डन कैरी कर रहे हैं, जिस भी नेगेटिविटी का आप बर्डन कैरी कर रहे हैं, प्लीज़ हील इट फ्रॉम योर सिस्टम, रिलीज़ इट फ्रॉम योर सिस्टम, रिलीज़ इट फ्रॉम योर सिस्टम। जब तक आप वो नहीं करोगे ना, तब तक आप किसी भी रिलेशनशिप में जाओगे। ओ माई गॉड, जस्ट लुक एट दिस कार्ड, टर्न टुवर्ड्स द लाइट एंड ग्रो। आप एग्जैक्टली डार्कनेस में हो अभी। पाइल नंबर 2, आई एम सो सॉरी टू बी सेइंग दिस, बट ये मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, ये मैसेजेस कार्ड्स पे दिख रहे हैं। सो दिस इज़ द मैसेज कमिंग इन फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। टेक इट सीरियसली, प्लीज़ टेक इट सीरियसली। अगर आपकी ये एनर्जी है, अपने आप को प्लीज़ बर्डन से रिलीज़ करिए, अपने आप को फ्री करिए, लिबरेट करिए, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आइए, बिकॉज यू आर मेंट टू रूल, you are meant to rule and you are in control of your destiny, okay? You are meant to rule. Pile number 2, अपनी ट्रू सेल्फ को, ऑथेंटिक सेल्फ को समझिए। जो भी बर्डन्स आप अपने लाइफ में कैरी कर रहे हैं, उन बर्डन्स को रिलीज़ करिए, बिकॉज दोज बर्डन्स आर ओनली स्टॉपिंग यू फ्रॉम अट्रैक्टिंग जेन्यून कनेक्शंस इन योर लाइफ। अपने पास्ट की चीज़ों को थोड़ा सा प्लीज़ काम करिए, अपनी ऑथेंटिक पर्सनालिटी में आइए, अपनी ट्रू पर्सनालिटी में आइए, एंड देन वंस आपकी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी, आप देखोगे कि अगर ये पर्सन मेंट टू बी है ना, तो भी आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, गाइडेंस शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन करंटली आपकी एनर्जी ना प्रिपेयर्ड नहीं है किसी भी इमोशनल कनेक्शन के लिए। सुपरफिशियल लेवल पे आपको लगता है, बिकॉज आउट ऑफ लोनलीनेस आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई कनेक्शन आ जाए, ये क्रश है, इसको मैं अपनी लाइफ में लेके आ जाऊँ। लेकिन द थिंग इज़ कि ये सारी चीज़ें सुपरफिशियल ही है, ठीक है। आप रूट में नहीं जा रहे हो, उस डीपर लेवल कनेक्शन में आप जा ही नहीं रहे हो।
because there are so many patterns, so many things you need to be healing. So please start working upon yourself. healing करिए, वाटर थेरेपी करिए, साउंड थेरेपी करिए, यूट्यूब पे आप देख सकते हो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। 10 मिनट सिर्फ अपने पैटर्न्स को हील करने के लिए दीजिए। जब तक आपका हार्ट चक्रा एंड मूलाधार चक्रा, ये दोनों चक्रा मुझे आ रहे हैं, जब तक ये हील नहीं हो जाते, प्लीज़ डोंट ब्लाइंडली गो इनटू एनी रिलेशनशिप, डोंट ब्लाइंडली बिल्ड एनी इमोशनल कनेक्शन, क्योंकि आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होगी और ये पर्सन की भी एनर्जी डिस्टर्ब होगी। ओके, सो प्लीज़ रिसीव द गाइडेंस। इफ़ ये गाइडेंस ने आपके साथ रेजोनेट किया है तो प्लीज़ इसको ओपन माइंड एंड पॉजिटिव माइंड के साथ रिसीव करिए। दैट्स इट फॉर द रीडिंग। आई होप यू फाउंड द रीडिंग टू बी ऑफ सम हेल्प एंड रिसीव्ड सम गाइडेंस, ठीक है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, इस रीडिंग से आपको कुछ भी हेल्प मिली, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए टू क्लेम द एनर्जी, बिकॉज दिस इज़ द एनर्जी एक्सचेंज एंड इसमें बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर आपको ऐसे रीडिंग्स रेजोनेट हो रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स है वो आप तक पहुँचे एंड आप उन एनर्जीज़ को क्लेम कर पाओ। ओके, आई बी सीइंग यू ऑल नेक्स्ट टाइम एंड ओनली रिसीव दिस गाइडेंस विद पॉजिटिव माइंड एंड पॉजिटिव लाइट, ठीक है। नेगेटिवली नहीं लेना है, जो भी है आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं, इसलिए ये गाइडेंस आप तक आया है, राइट। सो प्लीज़ बी थैंकफुल टू देम एंड रिसीव इट विद पॉजिटिव लाइट। आई विल बी सीइंग यू ऑल नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।